दोस्तों नमस्कार। डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास जी की लघु कथा इतिहास पुरुष। इतिहास पुरुष कौन हो, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। पुरुष या स्त्री इस जमाने में या प्राचीन मध्ययुगीन या आधुनिक ज़माने में इतिहास पुरुष कौन हो, इस पर बड़ी सुंदर लघु कथा उन्होंने लिखी हुई है। और इस लघु कथा के माध्यम से नारी शोषण तथा नारी उत्पीड़न को उजागर किया है। दोस्तों, औरत और जुल्म दोनों का बहुत ही गहरा रिश्ता आ रहा है। मानव सभ्यता का विकास जैसे जैसे रफ्तार पकड़ता गया, उसी के साथ ही औरत का शोषण भी बढ़ता गया। पूर्व वैदिक काल के मातृसत्तात्मक समाज ने करवट ली और सत्ता पुरुष प्रदान होते ही औरत की स्थिति बद से बदतर होती चली गई। महिला शक्ति से परिचित पुरुष ने उसे दबाना शुरू किया। नारी को शिक्षा, धार्मिक अनुष्ठान, रण कौशल आदि शक्ति प्रदायी विधाओं से बेदखल कर घर की चार दीवारों में कैद कर दिया। पुरुष के बिना उसका अस्तित्व बेमानी समझा जाने लगा। इसके बाद के युग की तस्वीर सती प्रथा, पर्दा प्रथा आदि जैसे रोग से ग्रस्त हो गया। सन 1947 में स्वतंत्र देश की तकदीर बदली। भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, लेकिन सिर्फ देश आज़ाद हुआ, औरत को गुलामी से आज़ादी नहीं मिली। स्वतंत्र भारत के सभी राजनीतिकों ने अपने अपने समय में औरत की स्थिति को मुद्दा बनाकर अपना गला खूब साफ किया और उसे अपना वोट बैंक भरते रहे। 21वीं सदी आते आते पूरा वैश्विक परिदृश्य बदल चुका है। आज की नारी किस प्रकार हैं, सशक्त हैं, सक्षमीकरण हैं, या तमाम बुलंदियों को छू रही हैं, लेकिन वो छू तो रही हैं, फिर भी महिला शोषण के तरीके आज भी नहीं बदले हुए हैं। इसी तरीकों के ऊपर इतिहास पुरुष डॉक्टर श्याम सुंदर व्यास जी ने बड़ी ही मार्मिक और नारी उत्पीड़न की ये लघु कथा हमारे सामने रखी हुई है। चूल्हे पर 2-4 रूखी सूखी रोटियां सेक कर अपने पेट की आग को वह शांत करती और पानी पीकर सो जाती थी। आंसू, निश्वास और अभाव से उसने समझौता कर रखा था। दर्द को दर्द सलाह देता था। थकान से टूटकर उम्र की लंबी दूरी को उसने पार कर लिया था। एकाएक हमदर्दी का एक तांता सा लग गया। उसने दुख को कुरेद कर मगरमच्छों से आंसू बहाकर लोग उसके चूल्हे पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेक जाते और रोटियां सीखने के बाद कोई उसकी खोज खबर नहीं लेता। देखो, स्वार्थवश लोग सिर्फ स्त्री का इस्तेमाल करते हैं, उपयोग कर लेते हैं, लेकिन स्त्री की पीड़ा क्या होती है, स्त्री की यातनाएं क्या होता है, स्त्री की दुख क्या होता है, स्त्री की जो निराशे उदासी की बातें होती हैं, उसकी ओर कोई नहीं देखता। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। स्त्री का सिर्फ उपयोग कर लेते हैं, लेकिन स्त्री के अंतर्मन की जो भावनाएं होती हैं, अंतर्मन में जो विचार चल रहे होते हैं, उन विचारों को, उसके आंतरिक मन को टटोल कर हर पुरुष ने देखना चाहिए। ये लेखक यहाँ पर इस ओर संकेत करते हैं। आगे चलकर कहते हैं, जोड़ी बटोरी लकड़ियों के साथ एक दिन उसके धैर्य ने जवाब दे दिया। हमदर्दी जताने के बाद जब उसने पुनः उससे अपनी रोटियां सेकने की पेशकश की, तो उसने झल्लाकर कहा, मेरे क्रम मैं तो झिकना ही लिखा है। चिकनी चुपड़ी अपने पास रख, अब तो यह तवा भी ठंडा पड़ गया है। अपने हाथ जलाकर तेरी रोटियां सेकूं? प्रश्न चिन्ह है। उसने सहानुभूति का मुखौटा चढ़ाकर उत्तर दिया, बिना हाथ झोंके तेरा दुख दर्द कम नहीं होगा। इस बार तेरे हाथ की आंच बेकार नहीं जाएगी, एक नया इतिहास बनेगा। दोस्तों, इतिहास पुरुष नारी को कह रहा है कि तू एक दिन इतिहास पुरुष बनेगी। क्या सचमुच नारी इतिहास पुरुष हैं, या आज भी वर्तमान में प्रश्न है? आज की अगर स्थिति को हम देखते हैं और उसकी समीक्षा करते हैं, तो नारी आज भी पीड़ित हैं और नारी के ऊपर अन्याय और अत्याचार और उसका शोषण आज भी जारी है। कई वर्तमान पत्र अगर हम देखते हैं, रोज़ सुबह उनको देखते हैं, तो कई वर्तमान पत्र वही काले अक्षरों से, जो काली करतूतों से भरे हुए और अन्याय और अत्याचार की हेडिंग लिए बहुत सारी बातें यहाँ पर बिखेरते हैं। हम रोज़ नित्य नए ये बातें देख रहे हैं। आगे चलकर लेखक कह रहे हैं, इसमें नया इतिहास उसने व्यंग्यपूर्वक कहा। उसे मैं खूब जानती हूँ।
मेरे तवे पर रोटियां सेक कर जो इतिहास बना है उसने गरीब को और अधिक गरीब और फरेबी को और अधिक अमीर बनाया है। खैर तू भी इतिहास पुरुष बन जा। सत्यानाश, वह सत्यानाश। इतिहास पुरुष मन ही मन मुस्कुराया और गरीबी के तवे पर अपने स्वार्थ की रोटियां सेकता रहा। हाड़ जलते रहे, नया इतिहास बनता रहा। दोस्तों, चार दीवारों में कैद नारी जो प्राचीन समय से आज तक आ रही थी, लेकिन आज की नारी की तस्वीर नारी ने खुद बदली है। ऐसा कहा जाता है कि नारी पुरुष के कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रही है, अपना कर्तव्य निभा रही है। नारी अवकाश का संशोधन कर रही है, नारी हवाई जहाज चला रही है, नारी रेल चला रही है। यानी अनेक ऐसे सुअवसरों की खोज उन्होंने की हुई है और अनेक ऐसे मार्ग हैं जो बहुत ही दलदल भरे हैं, पथराव भरे हुए हैं, फिर भी नारी उनके ऊपर चलने की कोशिश कर रही है। भले ही नारी के रास्तों में कांटे हो, फिसलन हो, तो भी नारी सशक्त होकर, संबल होकर वो आज उसका पथ प्रदर्शक बन रही है। पर लेकिन आज के कई ऐसे लोग हैं जो उसका आज भी शोषण करते हैं, हम देख रहे हैं। प्रस्तुत लघु कथा में नारी शोषण का चित्रण किया गया है। अब तक कोई मानव दिमाग यह पता नहीं लग पाया है कि स्त्री में वह कौन सा जीन है जिसके पनपते नारी शोषण दर शोषण होती जा रही है। यही शोषण भरी लघु कथा इतिहास पुरुष है। धन्यवाद दोस्तों।